उनसे इस तरह से जान नहीं छुड़ाया करते। तुम्हारी और गुड़िया की मंगनी की जाए, के लिए हमारी बेटी की खुशी से ज्यादा कोई भी चीज़ अहमियत नहीं रखती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं ड्रामा सीरियल सुकून की 20th एपिसोड के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें कि हम देखते हैं कि हमदान जो है वो ऐना की एडमिशन लेने में हेल्प करता है और वो उसको बताती है कि वो बीएससी के फाइनल ईयर में थी और अब वो अपनी पढ़ाई को करना चाहती है। वो उससे पूछता है कि तुम कवर कर लोगी, एग्ज़ाम्स दे दोगी इतनी जल्दी? तो वो कहती है हाँ, और वो उसकी बहुत हेल्प करता है। वो बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज हो जाती है, उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है और हम देखते हैं कि उन दोनों के दरमियान अजनबियत की दीवार अब गिरना शुरू हो गई है। फिर ऐना जो है वो सब कुछ भुलाकर पढ़ना शुरू कर देती है, क्योंकि वो जान चुकी है कि लाइफ में मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसे हमदान की बातें याद आती हैं, जो कि उसे कहता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और मैं तुम्हारे साथ हर वक्त हर घड़ी, जहाँ तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी ये डिग्री जो है तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर करेगी। फिर उसे समझ आ जाती है कि पीछे मुड़ के देखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इंसान पत्थर का हो जाता है। लेकिन नाजरीन, उसकी तो किस्मत खुल गई है, क्योंकि उसे हमदान जैसा बंदा मिला है जो उसको पढ़ाई में भी मदद कर रहा है और उसकी ज़िंदगी बचाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार कर रहा है। इधर हम देखते हैं कि असल में बदकिस्मती तो आयमा की है, जिसका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। वो अपनी फूफी से इल्तिजा करती है कि उस्मान को प्लीज़ मनाए कि वो मुझे एंट्री टेस्ट देने दे। अब जो कहेंगी, जैसे कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। हत्ता कि उस्मान, जिसको वो बहुत ज़्यादा नापसंद करती है, कहती है वो भी जो कुछ कहेगा मैं उसकी बात मान लूँगी। और फिर अपनी फूफी से कहती है कि आप प्लीज़ मेरी फूफो हैं, मेरे साथ दें, आप लोगों ने सब ने मिलकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन उसकी फूफो को फिर उस पर तरस आ जाता है और वो कहती है कि तुम अपना हुलिया सही करो, उसको अपने होने का एहसास दिलाओ, मैं ज़रूर उससे बात करूँगी और जो मुझसे बन पड़ा वो ज़रूर करूँगी। फिर हम देखते हैं कि चांदे जो है वो बाप को कॉफ़ी ला कर देती है और फिर बातों ही बातों में पूछती है कि हमदान की कौन सी कोलीग है जो आजकल उसके साथ साइड पर जा रही है। बाप को सब समझ आ रही होती है कि वो हमदान के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो उसे मजाक से कहता है क्या मैं पता करूं कि वो कौन है? लेकिन वो कहती है नहीं नहीं बाबा, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। उसका बाप भी उसको मुतमईन कर देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि शांजे जो है वो हमदान को वीडियो कॉल करती है और उससे इधर उधर की बातें करती है। तो पीछे से ऐना जो है ना वो पढ़ते पढ़ते थक जाती है, तो वो पीछे से गुजरती है अपने लिए चाय बनाने के लिए और ये शांजे देख लेती है। तो नाज़रीन, ट्विस्ट आ जाता है। फिर वो बड़ी ज़्यादा पुरतजस्सिस होकर पूछती है कि कौन है, लेकिन वो उसको बार बार यही यकीन दिलाता है कि पीछे कोई भी नहीं है और फिर उसको सारा घर भी दिखाता है और ऐना को इशारा करता है तो वो छुप जाती है। लेकिन शांजे को फिर भी कुछ ना कुछ खटकता है और वो हैरान होती है कि सुबह भी उसको एक लड़की के साथ देखा और अब भी उसके घर में कोई लड़की है। और फिर वो हमदान से कहती है कि आप मुझसे झूठ ना बोलें, जो भी बात है मुझे सच बता दें, क्योंकि मैं झूठ को बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन हमदान उसको तसल्लियाँ देता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो अब तुम सो जाओ। फिर हम देखते हैं कि ऐना भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और हमदान को कहती है कि उन्होंने मुझे देख लिया, अब क्या होगा, अब आप क्या करेंगे? तो वो उसे कहता है कि कुछ भी नहीं होगा, मैं इस बात को संभाल लूँगा जैसे मैं पहले भी संभाल रहा हूँ। फिर वो उसको चाय बना के देती है और हमदान हम देखते हैं कि ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचता रहता है, सोचना शुरू हो जाता है। तो सच है नाजरीन के निकाह के दो बोलों में कुछ ऐसी ही तासीर है कि दोनों के दिल अब एक दूसरे की तरफ ही खिंचे चले आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि फूफी अपने बेटे को बहुत समझाती है, मिन्नत समाजत करती है, उसके तरले करती है कि वो तेरी बीवी है, उसकी बात मान ले, अगर तू उसकी ये बात मान लेगा तो वो तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। तो नाज़रीन, वो कहता है कि मेरी तरफ से बेशक मर जाए, मुझे वो पसंद ही नहीं है और ग़ुलामी तो उसको फिर भी मेरी हर हाल में करनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि उस्मान अपने घटियापन पे उतर आता है और उसको कहता है कि चलो पहले मेरे जूते उतारो। अब वो मरता क्या ना करता, बेचारी उसके जूते उतारती है, फिर उससे सारी रात अपने पाँव दबवाता है और उसको कहता है कि तुमने डॉक्टर बन के क्या करना है? तो वो कहती है कि मैंने आवाम की खिदमत करनी है। तो कहता है पहले अपने शोहर की तो कर लो, उसको तो राज़ी कर लो। फिर हम देखते हैं कि शांजे की वजह से हमदान सोचने मजबूर हो जाता है कि वह ऐना का क्या करे। कभी सोचता है कि उसको तलाक दे दे या फिर सोचता है कि उसको अलग घर दे दे, और ये सोचता है कि वो गुड़िया का कैसे सामना करेगा। और क्योंकि उसने आज उससे पहली बार झूठ बोला है और जब उसे पता लगेगा कि उसने उसी के भाई की छोड़ी हुई लड़की के साथ शादी कर लिया तो उसका क्या रिएक्शन हो जाएगा। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि ऐना तैयार होती है और कहती है कि मैं फॉर्म जमा कराने जा रही हूँ। हमदान उसको ऑफर करता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन वो कहती है कि मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती, पहले ही मैंने आपको बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार कर दिया, आप मेरी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो गया। हमदान उसको देख के बहुत खुश होता है और उसे कहते हैं कि मुझे खुद मुख्तार लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो चली जाती है और हमदान उसके ख्यालों में कहीं खो जाता है। तो नाज़रीन, ये तो था 20th एपिसोड का रिव्यू। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोमो का भी रिव्यू कर लेते हैं।
نیکسٹ پرومو میں ہم دیکھتے ہیں کہ شانزے کی ماں اس کے باپ سے بات کرتی ہے کہ مجھے تو اپنی بیٹی کی خوشی سب سے زیادہ عزیز ہے اور مجھے پتا ہے کہ میری بیٹی کی خوشی جو ہے وہ ہمدان ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہمدان اور اس کی منگنی کر دی جائے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شانزے بھی بہت خوش ہوتی ہے اور پھر سوچتی ہے کہ میرا کیا خواب سچ ہونے لگا ہے۔ تو ناظرین کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیا شانزے کا خواب واقعی سچ ثابت ہو جائے گا، کیا ہمدان اس سے شادی کرنے پہ تیار ہو جائے گا یا نہیں کرے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خالہ جو ہے وہ ہمدان کو بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ تمہاری اور گڑیا کی منگنی کر دی جائے، اور وہ بہت حیران پریشان رہ جاتا ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور وہ سوچتا ہے کہ اب میں کیا کہوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئمہ جو ہے وہ ٹیسٹ دینے تو چلی جاتی ہے، لیکن پھر وہ عثمان جو ہے وہ اس کو اس کے ماں باپ کے گھر لے جا کر بہت زیادہ ذلیل کرتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ مجھ سے تو آپ کی بیٹی نہیں سنبھالی جا رہی، آپ ہی خود سنبھالیں۔ ناظرین اس کی ذہنیت ہی یہ ہے، وہ ایسا ہی مرد ہے جو کہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، وہ اس کی خواہش تو پوری کر جاتا ہے لیکن اس کو پھر بھی ذلیل کرتا رہتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئمہ بیچاری وہاں سے بہت دل برداشتہ ہو کے گھر سے باہر نکل جاتی ہے کیونکہ اس کی ماں بھی کہتی ہے کہ تم دونوں بہنوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ہمیں ذلیل کرنے کا، کوئی بھی اسے سپورٹ نہیں کرتا، اینا کی غلطی کی سزا اس کو مل رہی ہے اور اس کے ساتھ تو بہت ہی برا ہو رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمدان سوچتا ہے کہ اب وہ کیا کہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں ابھی اس وقت پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں شادی کر سکوں۔ تو شانزے کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمدان مجھ سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اور وہ ہمدان کو فون کر کے بھی یہی کہتی ہے کہ جن سے پیار کیا جاتا ہے ان کے ساتھ ایسے نہیں کیا جاتا، مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے پیار نہیں کرتے، مجھے پسند نہیں کرتے۔ تو کیا ناظرین واقعی یہ وجہ ہے؟ اب اسے کیا پتا کہ ہمدان کس بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہے اور کسی اور سے شادی کر چکا ہے، اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس کے ساتھ کیسے شادی کرے۔ تو ناظرین کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو میرا یہ ریویو کیسا لگا، مجھے یقین ہے کہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ پلیز ناظرین لائک کر دیا کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کر دیا کریں۔ اچھا ناظرین اب میں چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔